नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ जिले की प्रसिद्ध बगाज माता मंदिर स्थित लोधी धर्मशाला में बुधवार को नशा मुक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रही, जिन्होंने जिले के 80 पंचायतों में शराबबंदी लागू कराने वाले सरपंचों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी, बड़ा मलहरा के पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी और बगाज माता समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इन सरपंचों को शराबबंदी का योद्धा बताते हुए कहा कि टीकमगढ़ के साथ साथ ललितपुर से आए जनप्रतिनिधि इस अभियान को और मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके गृह ग्राम डूडा में उनके भाई इमरत सिंह लोधी ने सबसे पहले शराबबंदी लागू कर मिसाल पेश की थी, जिसके बाद बुंदेलखंड के कई जिलों में ये मुहिम आगे बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मान सिर्फ आहुति है, पूर्ण आहुति तब होगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के मंत्री इस अभियान के बड़े समारोह में शामिल होंगे, तब हमारा मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड पूरी तरह शराब मुक्त होगा। उन्होंने शराब के दुष्प्रभावों पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, उसी प्रकार हमें भी समाज के अत्याचार, अपराध और उत्पीड़न को मिटाने आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गाय, गंगा, गरीब और नारी की सुरक्षा जहां हो वहीं रामराज कहलाता है। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने राजनीतिक जीवन को याद करते हुए बताया कि 1984 में भाजपा पार्टी बनाई गई थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें कम अंतर से आंका, लेकिन प्रचंड बहुमत से जीतकर मैं मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कहा कि पार्टी से निकाले जाने और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आडवाणी के सहयोग से दोबारा वापस आने दौर भी उनके जीवन में यादगार रहा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बड़ा मलहरा के पूर्व विधायक ने कहा कि शराबबंदी की शुरुआत है और इसे पूर्णता ले जाने के लिए लंबा संघर्ष आवश्यक है। इस कार्यक्रम में छतरपुर, ललितपुर और टीकमगढ़ जिलों से आए बड़ी संख्या में जन समर्थक शराबबंदी के समर्थन में शामिल हुए। सभी ने संकल्प लिया कि शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान भव्य भंडारा आयोजित किया गया। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़, ब्यूरो रिपोर्ट कमल राजपूत। मेरे ही परिवार के लोगों का स्वागत ना हो, क्योंकि शराब को छोड़ने का काम सर्वजन समाज का काम है, सभी समाजों का काम है, पूरे हिंदू समाज का और मुस्लिम समाज का, ये सबका काम है कि वो शराब के नशे को छोड़े। और इसलिए उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। रानी अवंतीबाई जी, उनका जो बलिदान हुआ वो सबका गौरव है। वो 1857 की लड़ाई लड़ी, तो उसमें लक्ष्मीबाई नहीं थी, उसमें अवंतीबाई नहीं थी, उसमें नाना साहब पेशवा भी थे, महाजन के राजा मदन सिंह भी थे, और हमारे प्रद्युमन सिंह जी के परदादा राजा किशोर सिंह जी भी थे, जो लड़े हैं 1857 की लड़ाई। तो इसलिए और यहाँ के शरीर भी थे माता के अरे बहादुर, ये सब लोग मिलकर के लड़े हैं। ये शराब से लड़ना भी एक आज़ादी की लड़ाई बनता है। इसलिए मेरे मन में हमेशा व्याकुलता रहती है कि हम इस हर अभियान में हम सबको साथ लेते हैं और उससे ये अभियान और प्रेरक बनता है, प्रेरणा देता है सबको। इसकी शुरुआत हुई, मैंने कहा कि इसलिए मैं पहले बोल दूँ। सबसे पहले मेरे भाई के गांव में शुरू किया, अमृत सिंह लोधी जी, और वो शराब बेचने वालों को भी रोकते थे, पीने वालों को भी रोकते थे, और ये 10-15 साल पहले शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद एक दिन मुझे लखन राजपूत जी, जो मेरे बड़े भाई जैसे, उनका फोन आया और उनने मुझे कहा कि अजमेर के लोगों ने तय किया है कि हम शराबबंदी करेंगे, तो थोड़ी पुलिस की हेल्प लगेगी, आप एसपी को बता दीजिए अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मैं तुरंत एसपी को बोलती हूँ, और मैंने भोपाल से एसपी को फोन किया और उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, हम इसमें उनका पूरा सहयोग करें। तो शायद उन्हें बुलाया भी और सम्मान दिया। उसके बाद मुन्ना ने, प्रद्युमन सिंह जी ने, ये मुन्ना भैया कहलाते हैं प्रद्युमन सिंह जी ने सभी सरपंचों से, मुख्य 10-15 सरपंच हो गए थे, मेरी भोपाल में मुलाकात करवाई और कहा कि इन लोगों ने एक महान कार्य किया है। मैंने सबको बुलाया, बिठाया, बहुत खुशी व्यक्त की और मैंने कहा कि आप लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसे और भी बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो बगाज माता पे ही हम सबका सम्मान किए देते हैं, आप वहाँ आ जाइए। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आज चतुर्दशी, आज देवी का दिन है। ये जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, ये दुर्गा का दिन होता है, मोरी वाली दुर्गा का, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, वो काली माता का दिन होता है। तो आज दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो शक्ति का दिन है और आपने शक्ति दिखाई है।
शराब छोड़ने में जो शक्ति आपने दिखाई है, जिनने छोड़ी उनका भी अभिनंदन होना चाहिए, जिनने छोड़ दिए अभिनंदन करिए आपके साथ। जो लोग पीते थे और अब नहीं पी रहे, छोड़ दिए, तो बहुत बड़ा काम हुआ है। और जिन्हें अपने गांव में शराब की बिक्री बंद करवाई है, उन्हें तो बड़ा काम किया ही है। ये शक्ति का काम हुआ है। शिवराज जी ने नीति बनाई, मोहन जी ने उस नीति को, मोहन यादव जी ने और आगे बढ़ाया, उसमें 17 शहर और जोड़ दिए, धार्मिक शहर। यहाँ भी शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मतलब दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन फिर भी एक आकलन हो रहा था। और आकलन ये हो रहा था कि शराब बंद की नीति होने के बाद में भी नीचे बहुत गड़बड़ चल रही है, चोरी से बिक्री चल रही है, लोग पी रहे हैं, पिला रहे हैं, बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि पुलिस वालों को अगर हम कहते कि तुम सारे काम छोड़ दो और बस शराब की दुकान के सामने खड़े रहो, तो दूसरे काम कैसे होंगे? कभी लड़ाई झगड़ा हो तो आना ठीक है, हमेशा पुलिस नहीं खड़ी रहेगी, तो करना क्या चाहिए? तो मुझे लगा कि मेरा 1-2 साल रुकना चाहिए, क्योंकि तुरंत मैं दूसरा अभियान चलाने वाली थी, जिनके बिना शराब बंद नहीं हो सकती थी। मुझे नहीं पता था कि एक तीसरी शक्ति का उदय होने वाला है। मुझे लगा लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनप्रतिनिधि होती है। तो मुझे लगा कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें जो चुनाव लड़ेगा उससे लोग शपथ पत्र बनवाएंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।